29 से लिया हुआ प्रश्न है। भावार्थ में बात आई है, उन अधकचरी समझ वाले मंदबुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। इसमें सबसे पहले जो बात आई है, प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। आगे का प्रश्न है दूसरा, श्रीमत का पालन कौन करते हैं? श्रीमत का पालन कौन करते हैं? उत्तर है श्रद्धावान। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 31, इसमें बात आई है, श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का सदा पालन करते हैं। श्रद्धावान श्रीमत का पालन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वालों को क्या कहा है? मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वालों को क्या कहा है? उत्तर है बुद्धू और मूर्ख। मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वालों को बुद्धू और मूर्ख कहा है। तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, 32 नंबर श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है। भावार्थ में बात आई है, जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो यह बात आई है, जो श्रीमत का पालन नहीं करते उन बुद्धुओं को, और दूसरा शब्द आया है विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। अगला प्रश्न है, किस बात को जानने वाला आसक्त नहीं होता? किस बात को जानने वाला आसक्त नहीं होता? उत्तर है गुण और कर्म के विभाग को। गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला आसक्त नहीं होता। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, 28 नंबर श्लोक, इसमें ये बात आई है भावार्थ में, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। पांचवा प्रश्न है, अज्ञानियों के आसक्ति का कारण क्या है? अज्ञानियों के आसक्ति का कारण क्या है? उत्तर है इसका प्रकृति से गुण भ्रांत। प्रकृति से गुण भ्रांत, यही अज्ञानियों की आसक्ति का कारण है। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29, इसमें बात आई है, प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। अभी अगला ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, अध्याय 14 का 23 नंबर श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 23 अनुसार गुण ही आवर्तन करते हैं ऐसे समझने वाला कैसे रहता है? गुण ही आवर्तन करते हैं ऐसे समझने वाला कैसे रहता है? इसका उत्तर है उदासीन की भांति रहने वाला। उदासीन की भांति रहने वाला गुण आवर्तन कर रहे हैं
ऐसे समझकर डोलता नहीं है। उदासीन की भांति रहने वाला गुण आवर्तन कर रहे हैं ऐसा समझकर डोलता नहीं है। इसके भावार्थ में जो बात आई है 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उदासीन की भांति रहते हुए जो इन माया निर्मित रजतम गुणों से हिलता नहीं है, तो ये गुण आवर्तन कर रहे हैं ऐसे समझ करके डोलता नहीं है, भली भांति स्थिर रहता है। तो गुण आवर्तन कर रहे हैं, इस रहस्य को जानने वाला उदासीन अर्थात एक तरफ से साक्षी रह करके वो स्थिर रहता है, इन गुणों के आवर्तन में डोलता नहीं है, हिलता नहीं है। अगला प्रश्न है 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9 अनुसार भगवान कर्मों में क्यों नहीं बंधता है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 अनुसार भगवान कर्मों में क्यों नहीं बंधता है। इसका उत्तर है कर्मों में अनासक्त होने के कारण। कर्मों में अनासक्त होने के कारण भगवान कर्मों में नहीं बंधते हैं। इस श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि वे कर्म उदासीन के समान रहने वाले को मुझे बांधते नहीं है, उन कर्मों में अनासक्त हूँ। तो भगवान उदासीन है, अभोक्ता है, इसीलिए ही उन्हें कर्म बांधते नहीं है। अगला तीसरा प्रश्न है गीता अनुसार कौन से मनुष्य नष्ट होते हैं। गीता अनुसार कौन से मनुष्य नष्ट होते हैं। उत्तर है इसका मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले, श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते तो नष्ट होते हैं। मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले, श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते तो नष्ट होते हैं। तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, श्लोक नंबर 32, इसमें बात आई है जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, तो उन बुद्धों को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। श्लोक के हिसाब से ये बात हुई ईर्ष्या करने वाले जो मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते उन्हें नष्ट हुआ जान। और इसी से संबंधित श्लोक समझते समय हमने जो पॉइंट देखा था जिसमें शिव बाबा ने मुरली पॉइंट में भस्मासुर का उदाहरण दिया है कि श्रीमत का जो पालन नहीं करते हैं और जैसे अपने ही सिर पर हाथ फेर लेते हैं अर्थात अपने पद को भस्म करते हैं, नष्ट करते हैं। और श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि ऐसे जो श्रीमत का पालन न करने वाले हैं वो सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से उन्हें नष्ट हुआ जान। इससे संबंधित और भी पॉइंट हमने देखा था। नष्ट होना अर्थात अधोगति को पाना, अर्थात ही जो पद मिलना चाहिए उस पद की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है धर्म युद्ध करने के लिए किन गुणों को अपनाना होगा। धर्म युद्ध करने के लिए किन गुणों को अपनाना होगा। इसका उत्तर है आशाहीन, ममताहीन और निस्ताप होना होगा। धर्म युद्ध करने के लिए आशाहीन, ममताहीन और निस्ताप होना होगा। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक,
श्लोक नंबर 30, इसमें बात आई है आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। इसके साथ साथ श्लोक में ये भी बात आई है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। यहाँ तो खास गुण बताए आशाहीन ममताहीन निस्ताप हुआ। जैसे श्लोक समझते समय हमने इसमें समझा था आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर अर्थात समर्पित भाव अर्थात ही ट्रस्टी बनना। तो पहली बात है धर्म युद्ध के लिए जिस जीवन में हम रह रहे हैं उसमें पहला भाव हो ट्रस्टीपन का, दूसरा भाव आशाहीन अर्थात अनपेक्ष किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ममताहीन अर्थात निर्मोही कि कहीं भी कोई ममत्व न हो आसक्ति न हो, और निस्ताप हुआ अर्थात ही शोक दुख से रहित, ऐसे बन करके धर्म युद्ध करना है। पांचवा प्रश्न है ज्ञानियों को किन्हें विचलित नहीं करना चाहिए और क्यों? ज्ञानियों को किन्हें विचलित नहीं करना चाहिए और क्यों? उत्तर है आत्मा को भूल देह में आसक्त मंद बुद्धियों को ज्ञानी विचलित न करे। ज्ञानियों को किन्हें विचलित नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर है आत्मा को भूल देह में आसक्त मंद बुद्धियों को विचलित न करे। इसी में जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है क्यों विचलित नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है क्योंकि प्रकृति के गुणों में भ्रांत नर उन गुण कर्मों में ही आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानियों को अज्ञानियों को विचलित क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है प्रकृति के गुणों में भ्रांत नर उन गुण कर्मों में ही आसक्त हो जाते हैं। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक 29 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है प्रकृति से गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन मंद बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। इसलिए विचलित न करे क्योंकि वो अपने गुणों में भ्रमित है। प्रकृति अर्थात जो सत रज तम गुण है अर्थात देह के आकर्षण में देह की आसक्ति में ही उन गुणों में ही भ्रमित है। तो ऐसे गुण कर्मों में जो आसक्त है आत्मा को भूले हुए है, ऐसे मंद बुद्धियों को विचलित न करे। अगला प्रश्न है तीसरे अध्याय का 31 श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 31 अनुसार कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका क्या है? इसका उत्तर है श्रीमत का पालन। कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका है श्रीमत का पालन करना। तीसरे अध्याय का 31 नंबर श्लोक, इसमें भावार्थ में यह बात आई है कि जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी श्रीमत का सदा पालन करते हैं वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो कर्म बंधन से छूटने का तरीका श्रीमत का पालन करना। 7वां प्रश्न है श्रीमत का पालन न करने से कौन से धर्म वाले और किस बात से वंचित होते हैं? श्रीमत का पालन न करने से कौन से धर्म वाले और किस बात से वंचित होते हैं? इसका उत्तर है श्रीमत का ठीक से पालन न करने वाले नास्तिक और अर्धनास्तिक
सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। 32 नंबर श्लोक, 32 नंबर श्लोक का प्रश्न है ये, जो मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते, उन बुद्धों को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से, जो कलयुगांत में बनने वाले नास्तिक और अर्ध नास्तिकों जैसा मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो यहाँ ये बताया कि अर्ध नास्तिक और नास्तिक ये धर्म वाले ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा के ज्ञान की जो प्राप्ति अनुभव होनी चाहिए वो अनुभव नहीं होती है। 8वां प्रश्न है, संगम युग में संपूर्ण ज्ञानियों को किस बात का ज्ञान होता है? संगम युग में संपूर्ण ज्ञानियों को किस बात का ज्ञान होता है? उत्तर है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता। ये प्रश्न है 29 नंबर श्लोक का, 29 नंबर श्लोक। इसमें बात आई है, जहां लास्ट में भावार्थ में लास्ट वाक्य है संपूर्ण ज्ञानी, उसके आगे क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ है पुरुषोत्तम संगमी श्रुति में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी। तो भगवत गीता में ही श्लोकों में ये बात आई है, क्षेत्र अर्थात परमात्मा जिस रथ के द्वारा कार्य करते हैं वो क्षेत्र और उसका ज्ञाता, इन्हें संपूर्ण ज्ञानी बोला है। अगला प्रश्न है, सृष्टि पर सभी के पार्ट कब और किस आधार से निश्चित हुए हैं? सृष्टि पर सभी के पार्ट कब और किस आधार से निश्चित हुए हैं? इसका उत्तर है पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पार्ट निश्चित हुए हैं। पुरुषोत्तम संगम में ही प्राणियों के स्वगुणों अर्थात अपने खुद के गुणों के आधार से और कर्म के आधार से पार्ट निश्चित हुए हैं। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28, भावार्थ के नीचे वाक्य लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पार्ट निश्चित किए थे। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पार्ट निश्चित किए थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ग्रुप सी का, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्द बताएं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्द बताएं। पहला प्रश्न है वर्तंत। वर्तंत अर्थात आवर्तन करते हैं। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28, इसमें बात आई है गुणेषु वर्तन्त और इसका हिंदी शब्द है गुणों में आवर्तन करते हैं। तो वर्तन्त अर्थात आवर्तन करते हैं, या आवर्तन अर्थात श्लोक समझते समय हमने समझा था एक चक्र घूमना या एक सर्कल पूरा होना, वो आपस में सर्कल रिपीट होता है, उसके लिए आवर्तन करते हैं, ऐसे बोला है। दूसरा शब्द है विचालयत। दूसरा शब्द है विचालयत अर्थात विचलित न करे। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक, श्लोक नंबर 29,
इसमें बात आई है न विचालयत, इसका हिंदी है बात यहाँ भावार्थ में लास्ट में आई है संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे, तो यहाँ विचालयत अर्थात विचलित न करे। अगला है कृष्णविद, कृष्णविद अर्थात संपूर्ण ज्ञानी। ये भी 29वां श्लोक 29 नंबर श्लोक में ही शब्द आया है कृष्णविद अर्थात संपूर्ण ज्ञानी। अगला प्रश्न है सज्जनते, सज्जनते अर्थात श्रद्धावान, सज्जनते अर्थात श्रद्धावान। उनतीस नंबर श्लोक ही 29 नंबर श्लोक में ही चौथा है सज्जनते, बताते समय शब्द गलत बोला था, इसका अर्थ श्लोक नंबर 29 में, श्लोक नंबर 29 में सज्जनते अर्थात आसक्त हो जाते हैं, सज्जनते अर्थात आसक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यसूयंत, पांचवा प्रश्न है अभ्यसूयंत, तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय श्लोक नंबर 32 अभ्यसूयंत अर्थात ईर्ष्या करने वाले, अभ्यसूयंत अर्थात ईर्ष्या करने वाले। अगला है छठवा विगत ज्वर, विगत ज्वर श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 विगत ज्वर अर्थात निस्ताप हुआ, विगत ज्वर अर्थात निस्ताप हुआ। अगला प्रश्न है ग्रुप डी का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बताएं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बताएं। पहला प्रश्न है तीसरे अध्याय का 27 से 30 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 30 श्लोक अनुसार ज्ञानियों को गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, ज्ञानियों को गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात, इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों में जो बात हमने देखी है, पहले तो ज्ञान अज्ञानी जो है वो आसक्त होकर के कर्म करते हैं और ज्ञानियों को अनासक्त होकर कर्म करना है, ये हमने इसके पहले के श्लोकों में देखा है, जैसे 25 नंबर श्लोक में। इसी से रेफरेंस में आगे के श्लोक है। इसमें सबसे पहली बात तो गृहस्थ व्यवहार में जिन अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी आत्माएं रहती है, तो उनके लिए श्लोकों में सबसे पहला डायरेक्शन दिया हुआ है, अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनका कर्म करने दे। ये हमने पिछले हफ्ते 26 नंबर श्लोक में देखा था। अब उनको उनका कर्म करने दे अज्ञानियों को, तो इसीलिए उस समय ज्ञानियों का क्या पार्ट होना चाहिए, ज्ञानियों का उनके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए।
तो इसके लिए ही श्लोकों में सबसे पहली बात बताई है कि सब मनुष्य अपने प्रकृति अनुसार, अपने गुणों के अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, क्योंकि सभी को उनका उनका पार्ट मिला हुआ है और वो गुण और कर्म उसी अनुसार आवर्तन करते हैं। इसीलिए ही ड्रामा की रील हूबहू रिपीट होती है। तो ऐसे समय में ज्ञानियों को अज्ञानियों के व्यवहार को साक्षी होकर के देखना है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से भ्रमित नर मनुष्य, प्रकृति अर्थात प्रकृति का पहला उदाहरण तो मनुष्य शरीर है, और अज्ञानी जो है आत्मा को भूल करके प्रकृति से गुणों में भ्रमित अर्थात देह में ही, देह के पदार्थों में ही आसक्त हो जाते हैं। ऐसे समय में वो उसी आसक्ति के अनुसार ही अपना व्यवहार करेंगे। जिस लौकिक दुनिया में, जिस भौतिक दुनिया में अज्ञानी रह रहे हैं, तो वो उसी अनुसार ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए ज्ञानियों को ऐसे मंद बुद्धियों को विचलित नहीं करना चाहिए। जैसे पहले भी हमने देखा, ऊंच नीच का उनके बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, उनको उनका कर्म करने दे। इसीलिए ज्ञानी ऐसे आसक्त लोगों को, अज्ञानियों को उनके कर्म से विचलित न करे। अब कर्म से विचलित न करे, इसका मतलब ज्ञानियों को उनके साथ कैसे रहना चाहिए, इसके लिए ही हमने श्लोकों में पॉइंट्स देखे थे। जो मुरली और अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स में शिव बाबा ने ये बात बताई है, बाप दादा ने ये बात बताई है, उनको उनका कर्म सहज सहज करने दे। तो ऐसे समय में ज्ञानियों को उनकी कमजोरियों को नहीं देखना है। दूसरी बात, ऐसा कोई भी आसक्त होकर के अज्ञानी लोग ऊंचा नीचा व्यवहार करते हैं, जैसे कि क्रोध करना, जिद करना, या उनके कोई भी ऐसे अवगुण है, तो उन अवगुणों के वशीभूत नहीं होना है, अर्थात ही उनके अवगुणों का परचिंतन नहीं करना है, और सामान्य की शक्ति धारण करके निगेटिव बातों को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाना है। दूसरी बात है, जैसे श्लोकों में बात आई है, एक तो आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। तो ऐसे समय में गृहस्थियों को मेरेपन की भावना आती है, या अज्ञानियों को ऊपर नीचे व्यवहार करके खुद स्वयं परेशान भी होते हैं और परेशान करते भी है, जिसे विचलित करना बोला। तो ज्ञानी खुद अगर विचलित होंगे तभी ही वो सामने वाले को भी विचलित करेंगे। इसीलिए ही खास बात बताई, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने को ट्रस्टी समझो। भगवत गीता में ये बात आई है कि आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। तो यह कर्मों को अर्पण कर, अर्पण होना अर्थात समर्पित भाव। तो यहाँ तो मुरलियों में शिव बाबा ने ये नहीं बोला है कि सब कुछ घर बार छोड़ करके, या तो अपने जो गृहस्थी अंतिम जन्म में संबंधी मिले हैं उन सबको छोड़ करके आकर के यज्ञ में बैठे, सन्यासी बने, ऐसे तो कहीं भी नहीं बोला है। इसीलिए ही कर्मों को अर्पण करना अर्थात ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने को ट्रस्टी समझना है। जैसे मुरलियों के पॉइंट में हमने देखा था कि जो घर गृहस्थ में अंतिम जन्म में हम रह रहे हैं, वो सेवा स्थान समझना है कि ये जो भी संबंधी है या जो स्थान हमें मिला हुआ है, वो हिसाब किताब अनुसार हमें सेवा के लिए मिला हुआ है। तो सेवा स्थान में, या जैसे ट्रस्टी है, कोई किसी जगह को संभालने के लिए निमित्त बने हुए हैं, तो साक्षी होकर के अपनी जिम्मेवारी को पूरा निभाते हैं। इसी तरह से गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ज्ञानियों को साक्षी होकर के
ट्रस्टी बन करके अपने गृहस्थ व्यवहार को सेवा स्थान समझ करके संभालना है। और ऐसे समय में खास बात बताई, जहाँ ट्रस्टीपन आता है तो वहां डिटैच रहेंगे, अनासक्त रहेंगे, जिसके लिए श्लोक में भगवत गीता में भगवान ने ये बात बताई है, आशाहीन होकर के। आशाहीन के लिए ही भगवत गीता में बात आई है, अनपेक्षः सुचिर दक्ष, अर्थात एक भगवान के अलावा, एक शिव बाबा के अलावा और किसी देहधारियों से कोई अपेक्षा न रखने वाला, ममताहीन होकर के, अर्थात ममत्व रहित, अर्थात कहीं भी मोह अटका हुआ न हो। मोह तभी आएगा जब अपनापन होगा, देह के प्रति आसक्ति होगी, तो देह के संबंधी के प्रति आसक्ति आएगी, और आसक्ति आएगी तो ट्रस्टी या साक्षी नहीं हो पाएंगे, और साक्षी नहीं होंगे तो उन्हें विचलित करेंगे। विचलित करने के लिए ही हमने और एक बात देखी थी, जो श्लोक में बात आई है 12वें अध्याय के, यस्मान्नो द्विजते लोको, अर्थात योगी जो है उनकी स्थिति ऐसी हो जो खुद भी विचलित न हो, परेशान न हो, उद्वेगित न हो और औरों को भी न करे। तो मोह अटका हुआ है, अपेक्षा रखते हैं, तभी कहीं ना कहीं बंधन आता है, आसक्ति आती है, और खुद भी विचलित होंगे, क्योंकि अपनापन है। तो फिर अज्ञानियों के या देह के संबंधियों का व्यवहार देख करके हम जो अपेक्षा रखे हैं ज्ञानी, वो पूरी नहीं होती है, तभी विचलित होते भी है और करते भी है। इसीलिए खास बताया कि दृष्टि बनना है, आशाहीन, ममताहीन होना है, और निस्ताप होकर के धर्म युद्ध कर। तो निस्ताप अर्थात ही यहाँ ताप रहित, विगत ज्वर बोला है, ताप रहित अर्थात ही एक तो उद्वेगित न हो, दुख या शोक रहित होकर के धर्म युद्ध कर। तो ये स्थिति भी तभी आएगी जब सामने वालों से परेशान नहीं होंगे, जिसके लिए ही पॉइंट्स में भी हमने देखा, जो शिव बाबा ने सिलेक्टेड पॉइंट में ये बात बोली कि किसी की लाल पीली आंखें देखते हैं तो ऐसे समय किनारा करना चाहिए, कोई क्रोध करता है तो भी किनारा करना चाहिए। ऐसे जो भी अवगुण है उन सब बातों से किनारा करना है। और इसके लिए ही उदाहरण दिया कि 100 बगुलों के बीच में हंस अपने मस्ती में रहता है, यदि उन बातों को डोंट केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर हंस की तरह ही ज्ञान के मोती चुगने वाले बने, और जो भी व्यवहार होता है अज्ञानियों का आसक्ति के कारण, आत्मा को भूलने के कारण, तो उसे ज्ञान की दृष्टि से परिवर्तन करके रहे। इसमें खास बात बताई है कि ऐसे साक्षी होना तभी नहीं हो पाता है जब 27वें श्लोक में बात आई है, अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसे मानता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए साक्षी तभी नहीं हो पाएंगे जब ये भावना मन में आती है, ये मेरा परिवार है, मैं ही इनका पालन करने वाला हूँ, मेरे सिवाय इन्हें कौन देखेगा। इस तरह से जब मैंपन की भावना, देह भान, देह के साथ देह का अभिमान आता है, और तभी अहंकार भी आता है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ही खास बात बताई, इस मैंपन का त्याग करके ड्रामा अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। इसीलिए ही हम केवल ट्रस्टी है, निमित्त है, ये भावना रख करके ज्ञानियों को गृहस्थ व्यवहार में रहना चाहिए कि हमें केवल यहाँ सेवा करनी है और अपना फर्ज निभाना है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, श्रीमत से प्राप्ति और न चलने से नुकसान गीता के आधार से समझाए। श्रीमत से प्राप्ति
और न चलने से नुकसान गीता के आधार से समझाए। भगवत गीता में खास हमने इस हफ्ते 2 श्लोक पढ़े, 31 नंबर 32 नंबर श्लोक, 31 और 32 नंबर श्लोक। इसमें श्रीमत से प्राप्ति और श्रीमत पर न चलने से नुकसान, इन बातों को बताया है। श्लोक के भावार्थ में बात आई है कि जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी उपरयुक्त श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो श्रीमत से प्राप्ति में खास बात है, कर्म बंधन से छूट जाते हैं। दूसरा, श्रीमत पर न चलने से नुकसान, इसमें 32 नंबर श्लोक में बात आई है कि जो ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को ज्ञान से नास्तिकों अर्धनास्तिकों जैसा मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो श्रीमत पर न चलने वाले, खास बात बताई, विधर्मियों की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले बात, श्रीमत का पालन कौन करेंगे? पालन करने वाले कर्म बंधन से छूट जाते हैं, तो श्रीमत का पालन कौन करते हैं? इसमें खास बात है, जो श्रद्धावान मनुष्य है और ईर्ष्या रहित हुए मेरी अर्थात भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं। तो श्रद्धावान, जिसके लिए भगवत गीता में बात आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान के आधार से ही कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित अर्थात निश्चय बुद्धि, भगवान के साकार पाठ के प्रति जो जितना श्रद्धा भावना वाले होंगे, ईर्ष्या रहित अर्थात जितना ज्ञान के आधार से उस भगवान के कार्य को समझा होगा, श्रद्धा होगी, तो ईर्ष्या रहित होंगे और ऐसे ही श्रीमत का पालन कर सकते हैं। और जो श्रीमत का पालन करेंगे तो कर्म बंधन से छूट जाते हैं, जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट में देखा था कि जो श्रीमत का पालन करेंगे तो सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ बहुत भारी है। यह कर्म बंधन अर्थात ही जीवन मुक्ति है, तो हमेशा सेफ बने रहेंगे। और दूसरा, श्रीमत का पालन न करने वाले, तो पालन वही नहीं कर सकते हैं जिन्होंने सही रीति से भगवान के पाठ को, भगवान के कार्य को पहचाना नहीं है, जिसके लिए भगवत गीता में बात आई, मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले। तो जो न पालन करने वाले हैं और जरूर भगवान को न मानने वाले होंगे, तो इसीलिए ही ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले होंगे। और ऐसे जो आत्माएं हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, वो श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते। एक बात तो ज्ञान के हिसाब से हम समझते हैं कि एक है श्रीमत को आधा मानते हैं और आधा अपनी मनमत चलाते हैं, और एक है कि बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, तो भगवान के कार्य को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। लेकिन भगवत गीता के आधार से तो बताया कि जो ठीक से पालन नहीं करते हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं अर्थात निंदा करने वाले हैं भगवान के कार्य की, तो वो सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात बताई, एक तो नष्ट होते हैं और दूसरा नास्तिक और अर्धनास्तिकों जैसा विपरीत धर्म में चले जाते हैं। इसके साथ साथ ही हमने भगवत गीता का श्लोक समझते समय समझा था कि ऐसे जो आत्माएं हैं, नष्ट होना अर्थात भस्मासुर ने जैसे अपने ही सिर पे हाथ फेर लिया और अपने आप को भस्म कर लिया, तो इसी तरह से ऐसी विधर्मी आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर की प्राप्ति से वंचित हो जाती है, पद भ्रष्ट हो जाती है। अभी मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले हैं, श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते हैं,
और जो श्रीमत को मानने वाले हैं, श्रद्धावान है, इन दोनों के अंतर की पहचान कैसे होगी? इस श्लोक को समझते समय हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था। शिव बाबा की श्रीमत पर वही चल सकते हैं जो शिव बाबा को यथार्थ रीति पहचानते हैं, और इसकी निशानी बताई थी। श्रीमत मिलने का सोर्स है हमारे लिए, ज्ञानियों के लिए मुरली, और मुरली से प्यार अर्थात ही मुरलीधर से प्यार। जो भगवान को मानेंगे, मुरलीधर को मानेंगे, उसकी निशानी है वो मुरली को मानेंगे, मुरली को सही रीति से समझेंगे और सुनेंगे भी ध्यान से। और जो न करने वाले हैं वो मुरली को ठीक से सुनेंगे नहीं, तो ठीक से उस श्रीमत का पालन भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ही श्लोकों में तो ये बात बताई श्रीमत से प्राप्ति और नुकसान का, कि एक तो जो श्रीमत से पालन करते हैं श्रीमत का, वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और न करने वाले नष्ट हो जाते हैं। और इसकी निशानी है मुरली जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही शिव बाबा से प्यार होगा, मुरलीधर से प्यार होगा, तो उतना ही नंबरवार वैसी प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। तीसरा प्रश्न है, ड्रामा पर निश्चय रखना क्यों जरूरी है? ड्रामा पर निश्चय रखना क्यों जरूरी है? इसके लिए ही हमने श्लोक समझा था। एक तो सारे कार्य ही प्रकृति से गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, और दूसरा ही 27 और 28 नंबर श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28, इनके भावार्थ में जो बात आई है, एक तो प्रकृति के गुणों के द्वारा, सतम, इन गुणों के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। जो सिलेक्टेड पॉइंट में शिव बाबा ने बोला था, जो अणु जहां से निकलता है वो फिर से रिपीट होकर के अपना पूरा आवर्तन पूरा करके वहां ही पहुंच जाता है। इतना हुबहू ड्रामा या प्रकृति के गुण जो है वो आपस में आवर्तन करते हैं। तो जब ड्रामा हुबहू रिपीट होता है तो इसीलिए ही उसके बारे में प्रश्न नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इसमें बात आती है मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन जो करने वाले प्राणी हैं तो वो भी उसी ड्रामा के सर्कल में ही बंधे हुए हैं। इसीलिए ही ड्रामा पर निश्चय रखना जरूरी है। जैसे कि श्लोक में ये बात भी लिखी हुई है कि शिव बाबा ने और प्रकृति ने ही स्वगुणों और कर्म के अनुसार ही सबके पार्ट निश्चित किए थे, और संगम युग में जो पार्ट निश्चित हुए हैं तो उसी अनुसार ही गुणों में आवर्तन करते हैं। तो जो आवर्तन का पार्ट सभी का फिक्स है, ये चक्र का पार्ट सभी आत्माओं में फिक्स हुआ है, तो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो इसीलिए उस पे प्रति निश्चय बुद्धि रहना जरूरी है। अगला ग्रुप ई का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, विपरीत बुद्धि विनशन्ति। विपरीत बुद्धि विनशन्ति, ये श्लोक है तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 32। श्लोक है, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात, किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते,
उन बुद्धों को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। दूसरा प्रश्न है, न परेशान होना है, न करना है, और इसी में ही दूसरा प्रश्न भी पूछा है, बगुलों के बीच हंस अपनी मस्ती में रहता है। न परेशान होना है, न करना है, और बगुलों के बीच हंस अपनी मस्ती में रहता है। इसका उत्तर है श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29। इसमें जो बात आई है भावार्थ में, संपूर्ण ज्ञानी मंद बुद्धियों को विचलित न करे। तो विचलित करना अर्थात ही एक तो जैसे क्रोध आना, किसी के व्यवहार से किसी की कमियों के कारण परेशान होना, तो खुद परेशान होंगे तो अपनी वाचा से, संकल्पों से या एक्टिविटी से परेशान करेंगे, या तो अज्ञानियों के व्यवहार से विचलित हो जाते हैं। इसी के भावार्थ में श्लोक है, इसीलिए बताया बगुलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में रहता है। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29। श्लोक है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्णविद न विचालयत। अर्थात त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं, उन अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। तीसरा प्रश्न है, ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 28। श्लोक है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात, किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। और नीचे लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, अर्थात ही जो भी गुणों में आवर्तन करते हैं, जो भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो उनको उनका पार्ट बजाने दे, आसक्त नहीं होना, अर्थात ही राग द्वेष विहित, अर्थात उनके कोई भी पार्ट के प्रति विचलित न होना, अर्थात ही ड्रामा को साक्षी होकर के देखना। चौथा प्रश्न है, श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, श्लोक नंबर 31। श्लोक है, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात, जो श्रद्धावान मनुष्य
ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस उपयुक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। 5वां प्रश्न है, गृहस्थ में रहते हुए अपन को ट्रस्टी समझो। गृहस्थ में रहते हुए अपन को ट्रस्टी समझो। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 30 श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। यहाँ ट्रस्टी पने की बात इस हिसाब से ली है, जो बात आई है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। तो यहाँ अर्पण करना अर्थात ही समर्पित भाव, अर्थात सब कुछ शिव बाबा का है और हम ट्रस्टी है, निमित्त है, ऐसे समझना। इसके साथ साथ ही संडे को हुए